अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मायावती के फिर से एक बार आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर पर हमले की लगातार ये 1 तारीख से चलता चला आ रहा है। रोज वार पलटवार हो रहे हैं। इस बीच कानपुर में भी बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। इस बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने स्वामी प्रसाद मौर्य से लखनऊ में मुलाकात की और वो अपना वजूद पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में ही। उन्होंने जब आकाश आनंद पर हमला बोला लखनऊ में एक सम्मेलन में, तो मायावती ने एक्स पोस्ट पर लिखकर उनको कई तरीके के कहा कि ऐसे नाम नहीं लिया और बोला बरसाती मेढक आजकल ज़्यादा निकल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बहन जी ऐसा नहीं कह सकती, कोई उनका ट्विटर हैंडल। आज खुद मायावती बयान देने आई, फिर बिना नाम लिए उन्होंने कई आरोप भी लगाए और कहा मेरा नाम और काशीराम जी का नाम लेकर कुछ लोग राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, दलित मूवमेंट को भटकाना चाह रहे हैं। बसपा के अगर वो हितैषी होते तो बसपा से अलग पार्टी नहीं बनाते और ना संगठन खड़ा करते। क्या कहा मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहले वो सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे दलित चिंतक केपी चौधरी जी से इस पर। तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टी, तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं। स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा उनकी ताकत को भी बांटने व कमजोर करने में लगी हुई है, जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन एवं पार्टियां या जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों में व बैठकों आदि में मान्यवर श्री काशीराम जी का व मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफी सम्मान करते हैं। ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी है, उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस किस्म की वो बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इस प्रकार से ये सब लिपड़ी चिपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को गुमराह करने में लगी हैं तथा इस पार्टी को कमजोर करने में लगी हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इनकी इन सब बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो तब फिर ये लोग विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपने अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि नहीं बनाते। तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी
और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं। स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा उनकी ताकत को भी बांटने व कमजोर करने में लगी हुई है, जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन एवं पार्टियां या जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए तो आपने देखा कि किस तरीके से मायावती ने बिना नाम लिए बता दिया कि चंद्रशेखर जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है बसपा के मूवमेंट के लिए, और काशीराम का नाम और उनका नाम लेकर ये एक तरीके से दलितों को बांट रहे हैं, वोटों का बिखराव कर रहे हैं। मेरे साथ दलित एक्टिविस्ट केपी चौधरी जी जुड़ चुके हैं। केपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपके साथ लगातार दूसरी बार एक हफ्ते के अंदर इस टॉपिक पे बात इसलिए करनी पड़ रही कि आप खुद देख रहे हैं कि मायावती भी अब तगड़ा स्टांस ले रही हैं। अब वो बैकफुट पे नहीं जाने को तैयार है और वो जान रही है कि सेट करना है तो यही समय है, सही समय है। क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे लोगों को शामिल करते जा रहे हैं, कानपुर में उन्होंने करीबन 60-70 लोगों को बसपा ज्वाइन करवाई जो पूर्व पदाधिकारी थे बसपा के। ये फर्क नहीं पड़ता है, अगर नीचे मैसेज गलत जाता है तो शायद ये एक्टिव हो रही है, इसीलिए मायावती। देखिए चौहान साहब, निश्चित रूप से पार्टी में मैंने कहा कि बहन मायावती जी की सक्रियता पिछले दिनों में काफी बढ़ी है। एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट आज सुबह एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बहन जी कभी दिल्ली में लगातार 1 महीने नहीं रहे, लेकिन इस बार उनका स्टे 1 महीने से ज्यादा दिल्ली में वो सारी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो बहन जी अब एक्टिवली जो बहुजन समाज पार्टी ने पिछले दिनों चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी वहां पर उन्होंने कमी महसूस की है, कार्यकर्ताओं की हो या किसी भी स्तर पर, उसको स्वयं अपने हाथ में उन्होंने संचालन लिया है और पदाधिकारियों में जिम्मेदारी भी बराबर बांट रही हैं। लोगों जो पुराने लोग बीएसपी से गए थे उन सबको भी इनवाइट किया जा रहा है पार्टी में, उनको न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए पार्टी में, आप काम करिए। बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग बीएसपी में भी वार लेवल पे हो रही है। तो जो भी आपने कहा है कि अगर कहीं स्थानीय लेवल पर किसी भी परिस्थितियों के कारण अगर कुछ कार्यकर्ता बीएसपी से विमुख होकर अगर कहीं किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी प्रमुख होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको वो एक अपना संदेश दें, बताएं कि उनके हक में, समाज के हक में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। और मुझे लगता है कि बहन जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं। और आने वाले दिनों में अगर कुछ जो भी आप लोग भी बार बार बोलते हैं कि बीएसपी पिछले दिनों में उसका ग्राफ, वोट का बैंक जो भी उसमें गिरावट आई है, तो मुझे लगता है कि इन सब जो भी वो सावधानियां बरत रही हैं, जो भी एक्शन ले रही हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उन सब की प्रतिपूर्ति होगी और 2027 के चुनाव में बीएसपी अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। वो एक बड़ा 24 के बाद चला था कि हाथी बैठ गया इसीलिए कमल मुरझा गया। जी, 1 साल पहले का नैरेटिव यही है, हाथी बैठ गया कमल मुरझा गया उत्तर प्रदेश में। देखिए हाथी तो अपने आप में चौहान साहब, हाथी ने अपनी चाल हमेशा दिखाई है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से पिछले दिनों में मैं भी महसूस करता हूं, एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते, इस अम्बेडकर मिशन का सिपाही होने के नाते, कि पिछले दिनों वोट बैंक में निश्चित रूप से गिरावट आई है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हाथी उठ खड़ा हो गया है और हाथी की चाल अब उत्तर प्रदेश में
बहुत लोगों को परेशानी का कारण बनेगी, चाहे उसमें वो कोई भी हो। और मुझे लगता है वो तो कि एक ही बनेगी। 2027 के चुनाव में कुछ नया होने वाला, मेरा ऐसा मानना है। वो तो एक ही बनेगी, या तो बीजेपी फायदे में जाएगी या नुकसान में जाएगी। सपा 111 से घट जाएगी या प्लस हो जाएगी, क्योंकि 24 के नंबर ये बताते हैं। निश्चित, जी जी, 24 के नंबर ये बताते हैं कि बसपा से लोगों का मोह भंग था। और आप भी मानेंगे, आप दलित एक्टिविस्ट जरूर हैं, चुनाव जीतने के लिए और मेजॉरिटी में आने के लिए, बड़ी जीत जीतने के लिए आप कोई 2-4% सीटों पर, 5 से 10% सीट जहां पर कि एक कोई जाति का वोट मिल जाए तो जीत जाए। बाकी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर वर्ग का वोट चाहिए होता है, और उसके लिए आपका एक मैसेज या सियासी हवा हो, वो तैयार हो जाती है। और बीएसपी 2014 से वो सियासी हवा बनाने में फेल रही। अकेले लड़ी 0, 17 में कम, 18 सीटें, 19 में 10, सपा से गठबंधन किया, 22 में 1, 24 में फिर 0। तो ये दर्शाता है कि मायावती जान रही ये आखिरी समय है। अगर इस बार भी नहीं जुड़ा ना बसपा के साथ पॉलिटिकली, आप लोग एक बात कहते हैं, जब मैं आपसे बात करता हूं या और किसी दलित चिंतक से, तो ईमानदारी से आप लोग बोलते हैं कि अभी भी दलितों में ये मानना है कि मायावती जी अच्छा काम करती हैं, मायावती जी उनकी सच्ची तैसी, लेकिन वो पॉलिटिकल तरीके से उनको वोट नहीं करता है, वो कहीं और चला जाता है। देखिए चौहान साहब, पिछला जो लोकसभा चुनाव आया है उसमें जो SC/ST समाज था उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत का संविधान बन गया। भारत के संविधान को आधार मान करके निश्चित रूप से मतलब लोगों ने जो वोट कास्ट किया, उसका नतीजा आया कि हमारे समाजवादी पार्टी भारत की सबसे तीसरी पार्टी, बड़ी पार्टी बन गई। और उसमें SC/ST समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर बीजेपी की 400 सीटें या उससे ज्यादा आती हैं तो वो भारत का संविधान बदल देंगे। मैं पूरे देश में घूमता हूं, पूरे विदेश में भी जाता हूं, इंटरनेशनल, नेशनली सभी जगह मुझे जाने का मौका मिलता है। और मेरा निश्चित रूप से अपने समाज के बीच में बैठना, उनकी बातचीत सुनना, उनका विचार लेना। लोगों में डर और भय था कि अगर बीजेपी 400 पार कर गई तो ये भारत के संविधान को निश्चित रूप से बदल देगी, ऐसा लोगों में एक ऐसी धारणा बन गई थी। उसको चलते हुए लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, बीएसपी को वोट नहीं दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर बीएसपी का ग्राफ किस कारण गिरा। लेकिन अगर बहन जी आने वाले दिनों में इन सभी चीजों को विचार करेंगी, इन पर चिंतन मंथन करेंगी, तो निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है या जो मुस्लिम समाज है, जो बीएसपी का कोर वोटर भी माना जाता है, और मुस्लिम समाज की भी मैं ये कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी से अलग नहीं है। कांग्रेस भी आज, जैसा मैं देखता हूं, मसूद साहब या और दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी आज इस बात की पहल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी के साथ 2027 में अगर गठबंधन होता है तो दोनों पक्षों को उसका लाभ होगा। तो आने वाले दिनों में देखना यह है कि राजनीति किस करवट बैठती है, बहन जी क्या निर्णय लेती हैं। लेकिन मैं आज भी यही कहूंगा कि जो कल मैंने बोला था आपके टीवी चैनल पर कि बहन जी कल भी समाज की चाहत थी, आज भी चाहत है, और बहन जी जब तक जीवन उनका है हमारे समाज की चाहत रहेंगे। और बीएसपी कल भी उनकी पहली चॉइस थी, आज भी चॉइस है, कल भी चॉइस रहेगी। और ऐसे केपी चौधरी या चंद्रशेखर आजाद कितने भी खड़े हो जाएं, मुझे लगता है कोई फर्क पड़ने वाला ज्यादा नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, अब ये बदलता दौर है। सन 2000 के बाद का जन्म लिया वोटर, वो संघर्ष न देखा है। सुनिए मेरी बात। दे रही, आज तो बहन जी ने कई मुद्दों पे क्लैरिफिकेशन दिया है। आज बहन जी ने यह भी कहा कि मेरा नाम लेकर, मान्यवर काशीराम जी का नाम लेकर कुछ लोग समाज के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। तो जो मुद्दे दूसरे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहन जी हमारी नेता है। अब देखिए मजे की बात यह है, एक पार्टी में अगर कोई आदमी काम कर रहा है और वो फिर भी बहन जी को अपना नेता बता रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब गरीब लगता है। जब आप सेपरेट किसी पार्टी में हैं, पार्टी को चला रहे हैं, उस पार्टी से आप प्रतिनिधि बन गए हैं, लोकसभा में जाने का मौका मिल गया है, फिर भी बहन जी आपकी नेता है, फिर भी काशीराम जी आपके नेता हैं। ये चीजें जो है आज बहन जी ने अपने स्वयं उन्होंने स्पष्ट किए हैं और निश्चित रूप से समाज में एक सही संदेश और स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है।
और जो आज बहन जी की अपील है, समाज उसको निश्चित रूप से उसको अमली जामा पहनाएगा, उसको अपने जीवन में उसको उसको अपनाएगा और उस पर कोई ना कोई निर्णय लेगा। आपको एक बात और बता दूं, आप नाम मत लें, मायावती नाम ना लें, चंद्रशेखर आजाद ने एक नई पॉलिसी निकाली है, 2000 लोग जोड़ो और पंचायत का टिकट पाओ। यह अभियान चलवा दिया है। और सुनिए मेरी बात, मैं कहता हूं इससे उनके अगर हैंडफुल भी अगर बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य अगर जीत जाए, तब फिर ये वोटों का ही बंटवारा है। वो तो कह रहे हैं पंचायत हम अलग लड़ेंगे, और मायावती लड़ती नहीं है, आप अभी बता देंगे। तो एक आदमी लगातार कह रहा है आप आगे दीजिए, आप आगे आइए, भागीदारी कीजिए, सिर्फ इसलिए उसका विरोध हो क्योंकि अब बसपा कमजोर हो रही है। सर देखिए, कैडर की जहां तक बात करते हैं चौहान साहब, जो कैडर बहुजन समाज पार्टी का बनाने का तरीका रहा है, मान्यवर काशीराम जी का रहा है, उस कैडर से सीख लेकर बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाए और उन्होंने अपने संगठन को बीएसपी से सीख लेकर के मजबूत करने का काम किया। बीएसपी अपने संगठनात्मक ढांचे के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है और बीएसपी का जो सेटअप है, संगठनात्मक सेटअप है, वो अपने आप में अद्वितीय है। मैं अपनी स्वेच्छा देता हूं चंद्रशेखर आजाद जी को, मुझे उसमें मैं उनका कोई कंपटीटर नहीं हूं। अगर वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हमारी स्वेच्छा उनके साथ है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बीएसपी का जो कैडर है वो अपने आप में अद्वितीय है। अगर कोई भी आदमी उस कैडर को अपनाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहन जी ने जिस तरीके से अपने हाथ में कमान ली है, आने वाले दिनों में उसके परिणाम अच्छे आएंगे। बीएसपी अपना जो उसका खोया हुआ जनाधार उसको पाएगी और 2027 के अंदर हमें लगता है कि एक अच्छे नतीजे आने की हम आशा करते हैं। नहीं, आप आशा करते हैं, आप बीएसपी की अध्यक्ष मायावती को कह रहे हैं वो अब उठ खड़ी हुई हैं, वो एक्टिव हुई हैं, लेकिन आज मुझे एक चीज और समझ में आई, वो साउंड बाइट मैंने मायावती का वो बयान सुनवाया कि वो बसपा से अलग संगठन नहीं खड़ा करते, बसपा को मजबूत करते। तो क्या मायावती को समझ में आ रहा है कि चंद्रशेखर होने चाहिए? देखिए, ये तो बहुत सुंदर बात होगी, मायावती जी अगर एहसास कर रही हैं और चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के लिए भी अगर आज, या उन्होंने नाम नहीं लिया, या किसी के लिए भी अगर उन्होंने कहा है कि उनको बीएसपी की मूलधारा में आकर काम करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे सुंदर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बटोगे तो कटोगे, जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के बोलते हैं, और मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि अगर दलित समाज, SC/ST समाज बटेगा तो कटेगा। अगर इकट्ठे होकर के सारे लोग इस आंदोलन को आगे लेके चलेंगे तो उसमें निश्चित रूप से ये तो एक बहुत ही सुखद अनुभव की बात होगी और इसमें एक सभी के लिए सदगति की तरफ हमारा समाज जाएगा। अगर बटते रहे, आज इधर हो गया, कल मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये बताइए डॉक्टर अम्बेडकर का आरक्षण तो आपने ले लिया, उनकी बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी को आप लोगों ने अडॉप्ट ना करके बीएसपी क्यों बनाई, ये भी सवाल था। तो मेरा कहना ये है कि अगर आज बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश में या हिंदी भाषी बेल्टों में अपना स्थान रखती है, अपना वर्चस्व रखती है, अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये तो बहुत सुंदर बात होगी। इससे सुंदर बात तो चौहान साहब को हो नहीं सकती। नहीं, आपकी बात मैं समझा, आपकी बात को मैं मान रहा हूं कि ये बात सुंदर होनी चाहिए। तो बात करने के लिए प्यार से करा जाता है या धमका के किया जाता है? उसी बयान में, उसी में कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरा नाम और काशीराम जी का नाम, अरे काशीराम किसी की बपौती थोड़ी ना है, वो अब समाज के हैं। अगर कोई उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा आजाद समाज पार्टी काशीराम, उन्होंने भी बहुत बदलाव लाए। चंद्रशेखर रावण, आप लोग नाम ना ले सकते हो, मैं तो लूंगा। वो तो भीम आर्मी नाम रखे हुए थे ना। इसमें जो अभी आपने कहा है, धमकाने की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वास्तव स्थिति को समझना चाहिए, पार्टी की परिस्थितियों को भी अध्ययन होना चाहिए और पार्टी के हक में और साथ साथ समाज के हक में निर्णय लेने की एक सोच होनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। धमकाने का कोई चैप्टर एटलीस्ट यहाँ कहीं अगर होता है तो वो दुखद है, वो नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं चौहान साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें अगर कहीं पर कोई कोशिश होती है
और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो समाज को जोड़ने के लिए पिछले 40-45 सालों से काम कर रहे हैं, अगर हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है तो हम उस रचनात्मक भूमिका में हम अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर बहन जी एक पहल करती हैं और ये जो सारा जो मामला है इकट्ठा होकर के एक साथ आता है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में SC/ST समाज के लिए ये एक बहुत ही स्वर्णिम आने वाले दिनों में समय होगा। और मैं इसकी मैं ऐसा आशा करता हूं कि ऐसा बहन जी पहल करें और दूसरे साथी अपना पहल करें, एकजुट होकर इकट्ठे हों। अगर कहीं डिफरेंस हो तो ओपिनियन है वो भी दूर हो जाए, और इकट्ठे होकर अगर मान लिया ये कारवां चलता है तो निश्चित रूप से किसी को लाभ हो या ना हो, पर आने वाले दिनों में देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए यह वरदान सिद्ध होगा। लेकिन एक बात बताइए ना चौधरी जी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी सब पर मायावती ने आज हमला बोला। आज मायावती मतलब कहा जाए पुराने रॉ में दिखाई दी, बोली कि आप डरिए मत, समय जान रहे हैं, ये EVM से जीता जा रहा है चुनाव और ये सरकार नहीं बदलेगी, अगर और कोई आता है तो EVM वाला पार्ट छोड़ देते हैं। आप दलित समाज को समझिए, अगर बीजेपी के कार्यक्रमों को और मोदी सरकार के कार्यक्रमों को देखें तो फिर दलितों के लिए उन्होंने भी किया और 14 और 19 में उनको वोट भी मिला है। आप उत्तर प्रदेश में एक सिचुएशन हो गई, लेकिन क्या दलित मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में देख लीजिए, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, क्लीन स्वीप दी है, वहां तो अब जुड़ रहा है ना। तो ये मायावती अब कितना भी तेजी से काम करे, लेकिन दलित तो एक बार फिर से हरियाणा का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, वो शिफ्ट हुआ है ना बीजेपी के पास 24 के 4 जून के चुनाव के बाद। देखिए हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी आजादी है और वोट देने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए संविधान में जो प्रावधान किया, हर आदमी अपनी वोट की आजादी का इस्तेमाल करता है, वो किसी भी दल को वोट दे सकता है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं चौहान साहब, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की चॉइस कभी बीजेपी ना थी, ना है, ना होगी। परिस्थितियां कई बार होती हैं, कैंडिडेट होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है, बहुत सी चीजें हैं चुनाव के अंदर। आप तो बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर किसी भी SC/ST समाज के किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाए पूरे भारत में, और मैं कहता हूं जो बाहर NRI रहते हैं विश्व के बाहर भी, वो भी बीजेपी को अपनी पहली चॉइस कभी नहीं मानते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता कि जब कैंडिडेट बीजेपी का खड़ा होता है, उसकी जाति के वोट भी होते हैं और उसके आधार पर वो वोट का वहां पर जो है ना वो कास्ट भी करते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जितना मैंने सीखा है, समझा है, पूरे देश का मैंने सर्वे किया है, कभी भी SC/ST समाज का वोट, क्योंकि एक टेक्निकल समस्या है, बीजेपी के साथ एक टेक्निकल समस्या है कि जो चीजें सिद्धांतिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का मामला आता है तो बीजेपी को उसमें दिक्कत और परेशानी होती है। हमारा जो राजेंद्र पाल गौतम है, आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर, उसका इस्तीफा हो जाता है। आज कांग्रेस ने उसको SC मोर्चे का SC विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष कल उसे बना दिया। राजेंद्र पाल गौतम को, जिसको आम आदमी पार्टी से भी पिछले दिनों निकाला गया था, उसको कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और कल SC विंग का उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन बना दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी सिद्धांतिक चीजें हैं जो बीजेपी और SC/ST समाज के साथ मैच नहीं करती हैं। उनको मैच कराने की बहुत कोशिश भी की जाती है, लेकिन जब मैच नहीं होती हैं तो सिद्धांतिक रूप से ये जो तालमेल भी है, ये स्वाभाविक तालमेल नहीं होता, पूरी तरह अस्वाभाविक तालमेल होता है। और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि दलित समाज का वोट बीजेपी के साथ कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन उसका परसेंटेज चौहान साहब बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये 27 की लड़ाई से पहले पंचायत की चुनाव के लिए चंद्रशेखर हो या मायावती हो, अब उनको समझ में आ रहा है अगर यहां से दलित वोटरों को एकजुट रखा गया, मायावती की ये कोशिश और चंद्रशेखर की ये कोशिश कि वो वोटर हमारे साथ चला आए, तो हम बार्गेन की स्थिति में 27 में खड़े होंगे। केपी चौधरी साहब, हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।